जी तो अब बात करते हैं कुछ 16वीं चोलिस्तान रैली के हवाले से। इसका फाइनल आपको मालूम है, मर्दों की कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान ने जीत लिया था और साहबजादा सुल्तान ने 385 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 18 मिनट पर तय करके फतह हासिल की थी, जबकि साबिक चैंपियन मीर नादिर मक्सी और जाफिर मक्सी बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर आए थे। चोलिस्तान रैली के साबिक ख्वाते मीर नादिर मक्सी ने यह फासला तकरीबन 3 घंटे 22 मिनट में मुकम्मल किया था, जबकि जाफिर मक्सी ने 3 घंटे 24 मिनट में तय किया था। लेकिन हम यहाँ पे जो मेल विनर्स हैं उनकी बात नहीं करें, वी आर गोइंग टॉक अबाउट द फीमेल विनर्स। हम बात करें यहाँ पे इन पर्टिकुलर सलमा मरवत की, जिन्होंने खवातीन की कैटेगरी में यह मुकाबला जीता। बिल्कुल, सलमा मरवत की बात करें तो उन्होंने फतह समेटी, जबकि तशना पटेल और माहम दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आई। इस वक्त सलमा मरवत खान हमारे साथ मौजूद हैं, खवातीन की कैटेगरी में फाते हैं, उनसे जानेंगे, उनको खुश आमदीद भी है। बहुत शुक्रिया सलमा कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैंने चोलिस्तान रैली जो है वो विन किया है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था। पाकिस्तान की बिगेस्ट रैली है ये। ठीक है। हमें मालूम पड़ा था कि आपको कोई इंजरी भी हुई थी ड्यूरिंग रेस, ठीक है अब आप? जी बिल्कुल, थोड़ा सा बंदा एग्रेसिव हो जाता है, तो मैं थोड़ी सी हाई जंप ले ली थी गाड़ी की, तो जो गाड़ी है वो हम्प में जाके लगी और स्टीयरिंग मेरा जो है हाथ से वो निकल गया। जब मैं दोबारा स्टीयरिंग पकड़ने लगी तो वो गलती से स्टीयरिंग के बीच में हाथ गया और स्टीयरिंग मुड़ा और हाथ भी साथ थोड़ी सी इंजरी हुई थी। हुआ ये कि स्टार्ट के 25 किलोमीटर में मेरे साथ ये हुआ, बट मैं भूल गई थी कि उस वक्त मुझे पेन हो रही है। मैं जब वापस आई तब मुझे पता लगा कि अच्छी खासी चोट लगी है मुझे। अच्छा, इस रेस में एग्रेसिवनेस कितनी जरूरी होती है, या आपको टोटली काम रहना होता है? क्योंकि एक जानिब आपने टाइम देखना है, दूसरी जानिब मैप्स देखने हैं, तीसरी जानिब गाड़ी को संभालना है, तो ये एग्रेसिवनेस आपको समटाइम्स तो बड़ी कीमत पे करना पड़ती है इसकी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, एग्रेसिव उस सेंस में नहीं कहा एग्रेसिव थी। एग्रेसिव अगर आप होंगे तो आप गाड़ी तोड़ देते हो या कोई ना कोई छोटा सा फॉल्ट हो जाता है आपसे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल काम रहना पड़ता है, लेकिन इतना भी काम नहीं रहना पड़ता कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ। एग्रेसिव रहना जो है वो ठीक नहीं है रेस में। अच्छा सलमा, इस बार के ट्रैक के हवाले से, वहाँ की सिचुएशन के हवाले से बताएं, कितना मुख्तलिफ था? कुछ जो सबसे ज्यादा चैलेंज आपने फेस किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप यू आर द विनर और आप इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको मेंटली, फिजिकली हर तरह से स्ट्रांग होना पड़ता है और आप कह लें विजिलेंट होना पड़ता है। सो इस बार के ट्रैक और रेस के हवाले से बताइएगा। जी, ये मेरा थर्ड टाइम है कि मैं चोलिस्तान रैली में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। इस बार जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी, या डिफरेंट आप कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, चैलेंजिंग कह सकती हूँ मैं इसको, वो ट्रैक काफ़ी लेंथी दिया था। फीमेल कैटेगरी को स्टॉक के साथ दिया था, दैट वाज 165। अच्छा। और ये पहली बार था, नॉट इवन फॉर मी, सारी फीमेल कैटेगरी, फीमेल जो है वो पार्टिसिपेंट के लिए। और हमें उसमें एक स्टेज ब्रेक भी मिली थी कि हमने तकरीबन 100 किलोमीटर्स किया, फिर उसके बाद 20 मिनट्स का ब्रेक था और उसके बाद फिर अब आगे हमने 65 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट किया। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एक था हमारे लिए, क्योंकि हम पहले हमेशा ये होता था कि हाफ ट्रैक हमें अगर 200 है स्टॉक के लिए तो हमें 100 किलोमीटर दे दिया जाता था। इस बार जो है हमें स्टॉक के साथ ही प्रॉपर पूरा ट्रैक दिया गया था। काफ़ी चैलेंजिंग था ये मेरे लिए। दूसरा, मेरी गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने जो अपग्रेड की है, तो ट्रैक जो था वो काफ़ी नैरो था और उसमें गाड़ी को संभालना, क्योंकि अगर आप छोटी सी भी गलती करते, लाइक ओवर स्पीड होते हो, तो गाड़ी जो है वो आउट ऑफ ट्रैक जाती है और वो काफ़ी डेंजरस है। टायर फटने का जो है उसमें खतरा होता है, या कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है तो आपकी रेस खराब हो सकती है। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड क्या हिट की ड्यूरिंग ट्रैक आपने? मैक्सिमम कहाँ तक लेके गई, क्योंकि डिफिकल्ट ट्रैक है? हाँ जी, मुझे जैसे कि स्ट्रेट जब मिला था, जिसमें मैं कह रही हूँ कि मैंने हाई जंप मारी थी, तो गाड़ी जो है वो थोड़ी सी निकल गई थी मुझसे। मैक्सिमम में गई थी 150-160 तक में गई थी। ओके। अच्छा सलमा, क्योंकि आपने कहा कि आप तीसरी बार पार्टिसिपेट करी थी इस डीप रैली में, और आपको क्या लगा जब आपने पहली बार पार्टिसिपेट किया और अब जब आपने तीसरी बार किया, कितना डिफरेंस लगा आपको अपने ऊपर कंट्रोल पे, गाड़ी पे कंट्रोल पे, ओवरऑल? क्योंकि जब आप एक बार जो कह लें आप कंसेक्यूटिव तरीके से कर रहे हो पार्टिसिपेट, तो आपको एक कह लें पुख्तगी आ जाती है आपकी चीज़ों में। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस?
जी देखिए, जब फर्स्ट टाइम मैंने चोलिस्तान में किया था उस वक्त मैं 3-4 रेसेस दूसरी कर चुकी थी। और अभी जो मैं कर रही हूँ अभी ये है कि ज़ाहिर एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त की गाड़ी और अभी की गाड़ी में काफ़ी डिफरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी टीम बहुत अच्छी है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। लाइक ये जस्ट सिर्फ रेसर का काम नहीं होता, मेरे बैक पे बहुत बड़ी टीम है जो कि दिन रात दिन रात जो है एक करके जो है वो हम लोग काम करते हैं। और साथ में जैसे नेविगेटर भी होता है। सिर्फ ये मेरा ही काम, मतलब मुझ पे तो एंड पे एक बर्डन आ जाता है, हाँ जी भाई अब जो करना है मैंने अपनी टीम के लिए करना है। तो ये सिर्फ मैं नहीं होती, पूरी टीम होती है। इस बार जो है वो टीम मुझे बहुत अच्छी मिली, मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी थी। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेरा बेहतर हो जाता है विद द टाइम। तो जब आप आम सड़क पे गाड़ी चलाती होंगी तो आपकी जो सिबलिंग्स है या कजन्स वगैरह फ्रेंड्स बैठ जाते हैं आपके साथ? मतलब मैं तो ना बैठूं, आप अगर इतनी तेज गाड़ी चलाती हैं तो जिंदगी बड़ी अजीज चीज है, लोग बैठ जाते हैं आपके साथ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही बैठने के लिए सब कहते हैं कि हमने जाना है। जैसे कि मेरे भांजा भांजी या फ्रेंड्स है, इवन मतलब जो हैं वो कहते हैं कि हमने बैठना है तो इसके साथ बैठना है। वो काफ़ी इंजॉय करते हैं क्योंकि मैं बहुत ध्यान से गाड़ी मतलब चलाती हूँ। अगर मैं रोड पे भी अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होती है तो लाइक लिटरली जो मैं कहती हूँ जो ड्राइवर्स होते हैं उनको जो है ना 4 आंखें होती हैं, 2 आगे 2 पीछे, उनको बिल्कुल ना हर तरफ ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। तो मेरे साथ बैठने के लिए तो लोग काफ़ी खुश होते हैं, तो कहते हैं हमने आपके साथ ड्राइव करनी है। और मतलब मेरी तो फैमिली आती है, बड़ा खुश होती है, रिलैक्स बैठे होते हैं। सलमा वैसे मेरी कोई ऐसी बहन हो ना, मैं तो वैसे तौबा कर लूं कि मेरे साथ बैठने की। अच्छा, मैंने कहा कह रही है मैं तो फौरन सहरान में जाऊंगा। नहीं मैं तौबा कर लूं क्योंकि मुझे पता कि वो भी अगर आम रोड पे भी रेसिंग के ट्रैक में चला रही हो तो कितना मुश्किल हो। अच्छा सलमा, उसके साथ साथ ट्रेनिंग हम जानना चाहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा आपके साथ एक प्रॉपर टीम है और बहुत बड़ी टीम है जो आपके साथ प्रॉपर कोऑपरेट करती है। सो ट्रेनिंग्स के हवाले से बताएं किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग करते हो आम रूटीन में भी और जब आपने इस तरह की रैलीज में पार्टिसिपेट करना होता है, रेसेस में पार्टिसिपेट करना होता है? देखिए, ट्रेनिंग का एक इशू थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि हम लोग जैसे कि मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ और जैसे कि मैं अपनी टीम टॉप सिटी 1 के साथ हूँ तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी लैंड दी हुई है और ये काफ़ी मैं थैंक्सफुल हूँ उनकी कि वहाँ जाके थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी सैंड और नॉर्मल जो सरफेस होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4-5 दिन पहले जाते हैं और वहाँ जाके जो है जितनी ट्रेनिंग हो सकती है बस वहाँ पे करते हैं। हम फिर हमें जो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है क्योंकि आपको ये गाड़ियाँ जो है स्पेशल सिर्फ डेजर्ट के लिए बनाई गई हैं, नॉट ऑन रोड या जो भी ये नॉर्मल जो आपकी सरफेस होती है इस पे नहीं चलाई जाती। इसमें तो एक ये भी हम लोग रेस से पहले 4-5 दिन पहले जाते हैं। इसमें तो ये भी इशू हो सकता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में भी खुदा ना खास्ता व्हीकल डिसऑर्डर हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव व्हीकल का अरेंजमेंट होता है क्योंकि गाड़ी यूजुअली अफोर्ड करना ही बड़ा मसला होता है। गाड़ी अच्छी खासी महंगी गाड़ी है जो जिसको आप रेस करवाते हैं, तो फिर इसके लिए क्या अरेंजमेंट होता है आपके पास? जी आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मेरी टीम ने मुझे इस वक्त जो है वो प्रैक्टिस के लिए दूसरी गाड़ी दी है। हमारी सपोर्ट टीम के पास अलग अलग गाड़ियां हैं और हम मतलब रेस से 2 दिन पहले जाके मैं सिर्फ अपनी रेस गाड़ी को जो है वो चेक करती हूँ, टेस्ट करती हूँ क्योंकि हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस की गाड़ी जो है वो सेफ रहती है। और ये जो मैं आपको ये बात कर रही हूँ, मेरे पास जो सपोर्ट टीम है अच्छी खासी बहुत बड़ी टीम है। चलें फिर वो आपके रेस साथ से जो पहले जो है पूरा प्रॉपर चेक करके, और हाँ होते रहते हैं जैसे कि 20 रेस में भी हुआ कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और ये हो जाता है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है। यहाँ पे तो ठंड है, वहाँ पे सही गर्मी थी। गाड़ी का जो था वो थोड़ा सा इशू आ गया, फिर हम लोग अपनी आगे पीछे जो गाड़ियाँ थी टो करके लेके जाते हैं। पर ये एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, एडवेंचर है, हमें तो मजा आता है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट प्राइज मनी? वाज इट गुड प्राइज मनी दैट यू गॉट, या आपको लगता है कि नहीं? ये सवाल मेरा पूछने का जो मकसद है वो ये है कि बाकी सभी लीग्स के अंदर या रेसेस तो खैर पाकिस्तान में इतनी होती नहीं है, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे PSL आ रहा है, बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स इसके अंदर हैं और बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं। आप लोग भी तो डिजर्व करते हैं बिकॉज आप लोग मेहनत करते हैं, पैसे लगाते हैं अपनी कार्स के ऊपर। तो इस हवाले से हमें बताइए कि इसमें आप क्या देख रही हैं, इसमें जो कॉर्पोरेट वो एलिमेंट है? हाँ जी, इस बारे में मैंने मतलब लास्ट टाइम भी बात की थी। हमारे जो सीनियर है नादिर भाई, उनसे मैंने कहा था एक तो फीमेल को प्राइस मनी वैसे ही मतलब नॉर्मल इससे थोड़ा कम दिया जाता है,
जो बाकी रेसर्स होते हैं। मैं इनको कहती हूँ कि भाई फीमेल जितनी दूर से आती है, मेरे साथ 3-4 उनको और भी डबल हैं, देना चाहिए मेरे तो हिसाब से। उनको थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए। जितनी हमारी व्हीकल्स और जितना हमारा खर्चा है, लाइक मेरा स्पॉन्सर ही है, वो सब कुछ मतलब सारे एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करते हैं, वरना तो जो हमें प्राइज मनी मिलता है वो बहुत ही थोड़ा दिया जाता है अगर मतलब कंपेयर किया जाए। तो प्राइज मनी से तो मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा मैं तो सलमा, ये व्हाट कहूँगी। अबाउट अदर गर्ल्स जो पार्टिसिपेट करती हैं, कितना ज़्यादा आप देख रहे हो कि टाइम के साथ साथ इस तरह की जो कह लें एक्टिविटीज़ हैं उसमें ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन? बिकॉज मुझे लगता है कि ये वो स्पोर्ट है जिसको लगता है कि ये मर्दों का ही है, गाड़ियाँ चलाना एंड ऑल दैट। सो कितना रुझान आपने ख़वातीन का भी देखा है कि टाइम के साथ साथ ज़्यादा लड़कियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? जी बिल्कुल, अभी यंगस्टर्स आ रही हैं। इस बार भी 2 मैंने नई यंगस्टर्स देखी थी और वो काफ़ी मतलब उनकी एज भी छोटी थी। लाइक शी वो एक 18 की थी और उनकी नेविगेटर भी जो थी वो भी 22 ईयर्स ओल्ड थी। अच्छा। मैं देख रही हूँ काफ़ी लड़कियाँ आ रही हैं और मैं चाहती भी यही हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए हम लोग वुमेन कैटेगरी चला रहे हैं। जितनी ज़्यादा आएंगी कंपटीशन टफ होगा। सही। बट मैंने क्या देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल मुझे हुए आए हैं जब से मैं आई हूँ। अब फीमेल कैटेगरी को काफी एंजॉय किया जाता है, स्पेशली मतलब बड़े रेसर्स आते हैं और वो मतलब देखते हैं फीमेल कैटेगरी को। अच्छा, आपने चूंकि मुसलसल तीसरी बार हिस्सा लिया है, इंप्रूवमेंट आपने अपने तौर पे तो की होगी, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से बताइए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने इस रेस के अंदर या इसकी अरेंजमेंट के अंदर जो आपने फ्लॉज महसूस किए, जो आप यहाँ पे सजेस्ट करना चाहती हैं कि अगर ये चीजें इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएं तो इसमें मजीद बेहतरी आ सकती है, ये मजीद बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट कर सकती है पाकिस्तान को दुनिया भर में। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि जो एरियाज़ हमारे पास हैं डिफरेंट किस्म के, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेशनली रेसर्स को इनवाइट किया जाए। जब उनको इनवाइट करेंगे, वो यहाँ आके हमारे साथ रेसेस करेंगे, तो इंटरनेशनली जो है वो इस मतलब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और आगे जाएगा। मुझे मतलब थोड़ा सा यहाँ सिर्फ, बाकी तो जैसे अभी 3rd टाइम मैं चोलिस्तान पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट आती जा रही है और ऑर्गेनाइजर जो है वो अच्छी से अच्छी कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो भी मतलब थोड़े से इनके फॉल्ट्स थे वो उन्होंने उनको ठीक किया। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे पास इंटरनेशनल रेसर्स नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के स्टेप्स ले कि इंटरनेशनल रेसर्स को जो है उनको बुलाएं, इनवाइट। अच्छा सलमा, आपका अगला टारगेट क्या है? जिस तरह से आपने कहा पाकिस्तान में नहीं आते, आप कहीं जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का प्लान है, मेरा टीम के हम लोग का प्लान है, इंशाल्लाह हम लोग डकार रैली में जाएंगे। और लेकिन उसके लिए थोड़े से FIA अप्रूव लाइसेंस चाहिए, उन पे वर्किंग चल रही है। और आज तक पाकिस्तान से मेल फीमेल किसी ने नहीं पार्टिसिपेट किया, बट ये मेरा ड्रीम है और इंशाल्लाह हम पूरा भी करेंगे और विनिंग मतलब पाकिस्तान का झंडा जो है वो आप न सिर्फ जाएं बल्कि जीत के आएंगे इंशाल्लाह। आप हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। यू नो व्हेनेवर यू एम हाई तो अल्लाह आपकी हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच सलमा मरवत फॉर बीइंग विद अस और हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। मरवत खान हमारे साथ मौजूद थी, फातिह थी चोलिस्तान जीप रैली की, और उनका अगला टारगेट इट्स गोइंग टू डकार रैली, दैट्स द बिगेस्ट वन। अच्छा, इसमें जो इन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से बात की, उस्मान बुज़दार साहब ने वैसे कहा है कि अगली दफा हम कुछ इंटरनेशनल रेसर्स को बुलाएंगे। जुल्फी बुखारी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जब इंटरनेशनल रेसर्स आएंगे फिर बड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी आएंगे, तो इन लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स करने का मौका मिलेगा। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है ना आजकल की दुनिया में। वाकई कमर्शियल फैक्टर ऐड हो जाता है। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।